जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हैं आप सभी? और आज कई दिनों के बाद एटलीस्ट हमारे लाला आए और इतनी सुंदर और इतनी बड़ी लीला उन्होंने दिखा दी कि वो एक पार्ट में तो आने का सवाल ही नहीं उठता। और बहुत सुंदर लीला। तो ये लीला आपको पार्ट्स में देखनी पड़ेगी, और जब तक आप पूर्ण लीला नहीं देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस लीला को प्रभु ने क्यों दिखाया। इस लीला में आपके हज़ारों सवाल जो उठते हैं, उनके अगर आप चाहें तो सारे जवाबों को निकाल सकते हैं। इन लीलाओं से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, वो सिर्फ एक भक्ति ही समझ सकता है। अब प्रभु का दिनों में लीला बताना, देखिए लीलाएं बहुत सी होती हैं, लेकिन उन लीलाओं को प्रभु गुप्त के लिए कहते हैं। और ख़ासकर आप सभी जानते हैं कि राधा रानी जी की जितनी लीलाएं होती है वो गुप्त ही रखी जाती है, और गुप्त रहनी भी चाहिए। वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लीलाएं अगर हम बता देंगे तो बहुत से जन समाज में और भक्त समाज में और संप्रदाय समाज में, या मैं कहूँ कि जहाँ जिन मंदिरों में प्रभु के पूजन और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत सी चीज़ें हैं जो खुलकर आ जाएंगी, और उनसे बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि प्रभु का लीला दिखाना सिर्फ एक चीज़ को लेकर नहीं होता। सबसे पहले लीला का मतलब ये है कि प्रभु जब लीला दिखाते हैं तो वो उन लीलाओं के माध्यम से अपने भक्त को सही रास्ता दिखाने की सोच रखने के लिए कहते हैं। अब बहुत सारे भक्त हम क्या करते हैं कि उन लीलाओं को तो सुनना हम पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें कहानियों की तरह लगती हैं, बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन उन लीलाओं से हम कितना सीख कर अपने असली जीवन में, इस भौतिक जीवन में उन लीलाओं को अपना रहे हैं, उस बात का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यही कारण होता है कि जो बहुत से भक्त बोलते हैं कि दीदी हमारे साथ कुछ लीलाएं होती हैं, लेकिन एक समय के बाद वो लीलाएं बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों? और बहुत से लोग कहते हैं कि लीलाएं जब हम बताने लग जाते हैं तो वो लीलाएं फिर ख़त्म हो जाती हैं। तो देखिए, इन सब का एक ही कारण है कि वो लीलाएं इसलिए समाप्त हो जाती हैं क्योंकि हम उन लीलाओं को अपने जीवन में धारण नहीं करते। आपको बताइए, एक बड़ा व्यक्ति है, एक ज्ञानी पुरुष है, एक गुरु है। जब हम गुरु के पास जा रहे हैं और गुरु से हम पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप हमें ये सिखा दीजिए, हमें इसका मार्ग दिखा दीजिए, गुरु ने वो मार्ग आपको दिखा दिया, बता दिया। अब उस पर चलना और उस चीज़ को प्राप्त करना, यानी कि जिस मार्ग को आप चाह रहे थे, वो किसके हाथ में है? आपके स्वयं के हाथों में है, गुरु के नहीं। गुरु ने तो आपको बता दिया, उन्होंने बता दिया इस मार्ग पे चले जाइए और इस मार्ग पर ही आपको ये फला चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो वस्तु है, भक्ति है, चीज़ है, मार्ग है, स्वर्ग है, नरक है, जो भी है। अब उसको प्राप्त करना आपके हाथों में है। लेकिन हम मनुष्य चाहते क्या है कि कोई भी चीज़ हो वो तुरंत हमको प्राप्त हो जाए, है ना। हम यही चाहते हैं ना। आज हमने भक्ति करना शुरू की है और हम सोचते हैं कि 4-5 महीने के अंदर हमें भक्ति का असर दिख जाए। जी बिल्कुल, ऐसा भी चमत्कार होता है कि आप जैसे ही भक्ति शुरू करते हैं आपको चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। जानते हैं, उसका लिंक सिर्फ इस जन्म से नहीं है। आप ये समझ लो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके न जाने कितने जन्मों के फल के कारण आपको अब वो भक्ति की कृपा प्राप्त हुई है, जिससे आप ये अनुभव कर पा रहे हैं, जैसे कि अब हमारी फैमिली अनुभव करती है। या जो भी लीलाएं आज होती है उसका सिर्फ एक ही जन्म से बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि इस जन्म में इतने अच्छे पुण्य हो गए होंगे। क्योंकि गलती हर मनुष्य से होती है। हमारे चित्त से सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे अंदर जो ईर्ष्या की भावना है वो जिस दिन तक रहेगी, जब तक रहेगी, यकीन मानिए हमें कोई भी चमत्कार, कोई भी लीला का अनुभव नहीं होगा। देखो, जब मैं इस तरह की बात समझाने लगती हूँ ना तो वीडियो यहीं पे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बोलना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
आप तक वही लीलाएं पहुंच पाएंगी जहां प्रभु को ये लग रहा होगा कि मेरे भक्त उसको अपने जीवन में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। हो सकता है इसीलिए बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाती हूँ। और अगर मैं कभी कभी प्रभु के मना करने पर भी सोचती हूँ कि मैं उसको और तरीके से आपको बताऊँ, वो भी समझ लो मैं नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, हैंग होने लगता है, मेरी वीडियो बनते बनते जो है आउट हो जाती है। ये सब प्रभु के कारण है। कुछ लीलाएं तो ऐसी तक होती हैं कि जिन लीलाओं को आप सुनकर स्वयं प्रभु उसको आपको थोड़ी देर स्मरण करा के रखते हैं, उसके बाद बिल्कुल भुला देते हैं। जानते हैं ये सब हमारे खुद के क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आज की लीला हम शुरू करते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान रखते हुए। इसीलिए मैं हर वीडियो में लीला बताने से पहले आपको बताती हूँ कि ये सब का कारण आप सब भी हैं, कि आप तक कौन कौन सी लीलाएं जाएंगी। ठीक है जी, लेकिन ये लीलाएं बहुत बहुत सुंदर है और आज की लीला का तो कोई जवाब ही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। घर का दरवाज़ा खटखटाहट होती है। सेविका बोलती है कौन है। तभी वो देखती है कि एक सफ़ेद वस्त्रों में एक व्यक्ति है जिसका जो कलर है वो बिल्कुल काला है, और काले होने पर भी उन्होंने बड़ा मोटा मोटा काजल लगाया हुआ है। सेविका ये देखती है और देखने के बाद बोलती है आप कौन हैं। तो वो कहने लगे कि मुझे ना तुम कुछ दे दो। तो सेविका कहती है मैं तुमको क्या दे दूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे घर में पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकती। तो वो बोले देखो अगर तुम मुझे दोगी ना तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। तो सेविका थोड़ा गुस्से में है और वो कहती है क्या भगवान सही करेंगे, भगवान तो पूछते भी नहीं, मुझे आते भी नहीं है, इतने दिन हो जाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं तुम मुझे कुछ ला दो, मैं कह रहा हूँ ना। वो पीछे ही पड़ जाता है सेविका के। तो सेविका लास्ट में थक हार के बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए ना एक बिस्किट मंगा देती हूँ। तो वो 10 रुपये की बिस्किट जो है मंगा देती है और वो उस व्यक्ति को दे देती है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है कि वो उन बिस्किट को लेता है और ऐसे उछाल के दोनों तरफ गिरा देता है। सेविका ये देखती है ये क्या बात हुई, मैंने बिस्किट खाने के लिए दिए थे तुमने और तुम उसको वेस्ट कर रहे हो। तो वो कहता है कि देखो मैं ऐसे ही खाता हूँ। बोले ऐसे कौन खाता है, बिस्किट को गिरा के कोई खाता है क्या। वो बोला ये एक भी बिस्किट गिरा है कि ज़रा ज़मीन पर देखो देखो। तो सेविका देखती है ज़मीन पर तो एक भी बिस्किट नहीं है। तो कान्हा जी कहते हैं सॉरी वो व्यक्ति कहते हैं कि देखा दिख नहीं रहा है ना, अब देखो वो उड़ उड़ के मेरे मुंह में चले जाएंगे। और वो ऐसे इशारा करते हैं और सारे बिस्किट जो हैं वो व्यक्ति जो हैं खा लेते हैं। अब सेविका बोलती हैं कि तुम तो बड़े अजीब हो, तुमने कोई जादू वादू सीखा है क्या जो ऐसी हरकतें करते हो। तो वो कहते हैं नहीं जादू वादू तो नहीं सीखा है, लेकिन हाँ मैं रोज़ इस तरीके से खाता हूँ ना तो वो जादू जैसा प्रतीत होता है। तो वो कहता है कि ठीक है अब तुम्हारा काम हो गया ना, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम जाओ। तो वो व्यक्ति कहता है चलो मैं वृंदावन जा रहा हूँ और मैं भी तुम्हें तुम्हारे बिहारी जी के पास छोड़ देता हूँ। तो सेविका भैया कहती है अरे आप कैसे जानते हो कि मुझे बिहारी जी से मिलने जाना है। तो वो कहता है मुझे तो सब पता रहता है, मैंने तुमको बहुत बार देखा है वहाँ पे, चलो। तो वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जा सकती जिसको मैं नहीं जानती हूँ। पता नहीं तुम क्या हो, कैसे दिखते हो। तो बोला मैं कैसा भी दिखता हूँ लेकिन मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, चलो। तो सेविका बोलती है ठीक है चल लेती हूँ। और सेविका जो है उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो तभी वो कहता है ठीक है, अब ये वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन पहुंचने पर सेविका से कहते हैं वो व्यक्ति कि जाओ देखो वो बैठे तुम्हारे बिहारी जी, जाओ। तो सेविका को बिहारी जी के वस्त्र दिख रहे हैं। तभी वो मुड़कर देखती है कि वो व्यक्ति तो वहाँ है ही नहीं, और वो सीधे जाती है फिर बिहारी जी के पास। तो तभी सेविका जो है देखती हैं कि वहाँ सामने लाला बैठे हुए हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। सेविका उनको देखकर थोड़ा सा नखड़ा मारती है, मतलब वो थोड़ा गुस्से में है ना, तो वो दिखाती है कि मैं तुमसे बहुत गुस्से हूँ। और वो कान्हा जी की तरफ नहीं देखती है और उल्टा बैठ जाती है। मतलब कान्हा जी देख रहे हैं तो उनकी तरफ थोड़ा सा वो अपना पीछे की तरफ, आगे की तरफ, जैसे कान्हा जी जिधर देख रहे हैं उस तरफ वो नहीं देखती है, वो पीछे की तरफ देखकर बैठ जाती है एक तरफ। और वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर से बोल रही है मेरे पास मिलने भी नहीं आते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है,
किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, सारी दुनिया की परवाह रहती है। और वो इधर उधर हाथ फेंक रही है और वहीं पर कान्हा जी के दान पेटी भी है और वो दान पेटी पे हाथ मार मार के बोल रही है, सारी दुनिया को सब देते हो, मुझे कुछ भी नहीं देते हो, कुछ भी बोलो तो ये कर दिया, सारी दुनिया के लिए सब कुछ है, मेरे लिए ही कुछ नहीं होता, और कुछ मांगती हूँ तो बोलते हैं मोह माया में डूब रही हो। ये लो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को किसी से कोई प्यार नहीं है, कुछ भी प्यार नहीं है, मेरे लिए कभी कुछ करने की कोशिश नहीं करते, सारी दुनिया के लिए करते रहते हैं, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। ये देखो यहाँ के लोगों के लिए भी कितना सारा करते हो, कुछ करते हो क्या, मेरे लिए कभी सोचते हो क्या। उधर से कान्हा जी आवाज़ देते हैं। सेविका पीछे मुड़कर देखती है, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या हुआ, क्या है तुमको, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। कान्हा जी शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। तो सेविका कहती है, क्या बर्ताव कर रही हूँ, जब देखो तब आप सारी दुनिया की सुनते हो, सिर्फ मेरी नहीं सुनते हो, मैं कुछ बोलती हूँ ना, कभी कोई चीज़ करते हो मेरे लिए, कभी कुछ किया आपने, बताओ कुछ किया क्या, बता दो ज़रा। तो कान्हा जी कहते हैं, अच्छा बताओ, आज तुम बताओ, आज तुम बताओ क्या करना है तुम्हारे लिए, काम बताओ तुम, आज तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम रोज़ वही बोलती रहती हो, लेकिन आज तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो तभी सेविका कहती है, सच में करोगे क्या। तो बोले हाँ मैं सच में करूँगा, प्रॉमिस। बोले हाँ प्रॉमिस। तो कान्हा जी बोलते हैं, अच्छा बताओ क्या करना है। तो सेविका बोलती है, कान्हा जी आप ना कोई चमत्कार करो, कोई ऐसा चमत्कार करो कि मैं ना बहुत फेमस हो जाऊँ, कोई बड़ा सा चमत्कार करो कान्हा जी, जो ना सारी दुनिया देखती रह जाए। कान्हा जी कहते हैं, अच्छा ऐसा करना है, ठीक है ठीक है, ज़रा कन्हैया को बुला लो अपने पास। तो सेविका बोली, हैं कन्हैया कहाँ, कन्हैया तो घर पे था ना, मैं तो उसको लेके नहीं आई। तो कान्हा जी बोले, नहीं तुम आती हो ना तो वो तुम्हारे पीछे आ जाता है, लेकिन तुम चिल्लाओगी इसलिए वो छुप के खड़ा हो गया पीछे, तो ज़रा आवाज़ दो, कन्हैया आ जाएगा। तो सेविका बोलती है, कन्हैया इधर आइयो, लाला इधर आइयो। और तभी वो मुड़कर देखती है तो वास्तव में वहाँ पे कन्हैया आ जाता है। तो सेविका कन्हैया को खुश होकर गोद में उठा लेती है। तो कन्हैया क्या करता है, वो बालक रूप में है इस समय पे और बहुत ही प्यारा लग रहा है। बालक रूप में होने के कारण वो आगे की तरफ से, आपने देखा होगा कभी आपने बालक को आगे से लिया है, बच्चा दोनों पैर अपनी दोनों कमर के तरफ निकाल देता है पीछे की तरफ और आगे से माँ को जेठ भर लेता है, देखा है आपने, मतलब ऐसे बाहों में भर लेता है। और उसने क्या किया है, पेट पर आ गया है वो कूद के और सेविका को इस तरीके से उसने मतलब बांध लिया है। तभी कान्हा जी क्या करते हैं कि बोलते हैं कि देखो आज तो मैं तुम्हारे साथ चमत्कार करने वाला हूँ, तुमने कन्हैया को गोद में ले लिया अच्छे से। बोले हाँ। तो तभी कान्हा जी क्या करते हैं कि कन्हैया को वो विग्रह के रूप में वहीं पे मतलब कुछ करते हैं और कन्हैया बालक रूप से विग्रह रूप में सेविका के शरीर से चिपक जाता है। अब आप सोचिए कि वो अब विग्रह बन गया है, पहले बालक रूप में था, बालक रूप से विग्रह रूप में आते ही सेविका का शरीर दबने लगा, क्योंकि दोनों पैरों से दोनों हाथों से उसका शरीर जो है दब चुका है और अब वो अपने आप को उस विग्रह से अलग नहीं कर पा रही है। और जब वो उस अपने आप को अलग नहीं कर पा रही है तो वो घबराहट उसको हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है और वो कह रही, कान्हा जी आपने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया आपने। तो कान्हा जी कहते, क्या किए, तुम ही तो बोल रही थी चमत्कार करो, तो मैंने चमत्कार कर दिया, ये लो, तुम ही कहती हो ना तुम्हें कन्हैया से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो लो अब कन्हैया मैंने तो परमानेंट तुमसे चिपका दिया। तो सेविका जो है इस बात को सुनकर अब उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कन्हैया से बहुत प्यार करती है। अब वो क्या देखती है कि बहुत सारे लोग इस बात को देखकर उसके आगे पैसे डालने शुरू कर देते हैं और अब वो क्या कर रहे हैं कि ये एक अचंभित चीज़ देख रहे हैं वो, और देखने के कारण सेविका के मतलब वो कन्हैया को अलग करने की चेष्टा भी कर रहे हैं, जिसके कारण सेविका के शरीर में दर्द भी हो रहा है, तकलीफ हो रही है। अरे भाई आप सोच के, एक मनुष्य का शरीर है और उस पर कोई विग्रह जो है ठस गया है, उसको निकाल पाना बहुत टफ हो रहा है और वो बुरी तरह
अब लोग आ रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, भीड़ लग गई है और वो एक जगह पे बैठी है और उसके सामने बहुत सारा पैसा ही पैसा मतलब लोगों ने डाल दिया है इस तरीके से। अब सेविका को जो है ये भी लग रहा है कि ये चमत्कार तो हो गया, फेमस भी हो गई, भाई सारे लोग आ रहे हैं, इतना सारा पैसा डाल रहा है, लेकिन वो तो घबराहट हो रही है उसको बहुत ज़्यादा। और इसका अब आपको मिलेगा सेकंड पार्ट, वरना ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको बाकी मिलेगा सेकंड पार्ट में। तो खूब सारा प्यार, राधे राधे।